नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू डीआरएक्स मेंटर। मैं हूं डॉक्टर जैन। नाउ रिसेंटली आरआरबी की तरफ से जेई का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, बट स्टिल आरआरबी पैरामेडिकल का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आरआरबी पैरामेडिकल कैटेगरी का नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है, और रिसेंटली जो स्टेटमेंट आया हुआ था रेलवे मिनिस्टर्स अश्विनी वैष्णव की तरफ से रेलवे वैकेंसी को लेकर, उसको भी कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको फार्मेसी से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मिलती रहेगी। और आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मात्र 29 रुपीज़ में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के रेलवे फार्मासिस्ट के क्वेश्चन पेपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको वो जरूर ही सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपने देखा था एम्स में पूरा का पूरा पेपर ही रिपीट हो गया था। तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करके जाने चाहिए। आप हमारे कम्युनिटी सेक्शन को भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मिलेंगे मोर देन 500 MCQs, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर के फार्मासिस्ट के क्वेश्चन पेपर जैसे कि आरआरबी, एसआईसी, एम्स, डीएसएसबी में पूछे जा चुके, तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और अभी तक आपने जो प्रिपरेशन करी है उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नोटिफिकेशन आप देखिए रेलवे की तरफ से जारी किया गया था एनुअल कैलेंडर फरवरी में। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसीज थी, जैसे कि एएलपी, टेक्नीशियन, नॉन टेक्निकल ग्रेड, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल कैटेगरी, लेवल 1, मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी की पोस्ट। तो कि इसमें से आपने भी नोटिस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द जो रिक्रूटमेंट्स हैं उनके नोटिफिकेशन जारी कर चुके, रेलवे कर चुका है। जैसे कि देखें हम विथ नोटिफिकेशन हम बात करें तो सबसे पहले जनवरी और मार्च के बीच में एएलपी का नोटिफिकेशन आना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया था जनवरी में। ठीक है, सेकंड जो नोटिफिकेशन था वो था टेक्नीशियन ग्रेड का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड की आ गई थी मार्च में इसमें लिखा हुआ था। तो मतलब ये जो नोटिफिकेशन है ये कैलेंडर है, कंटिन्यूसली इसकी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही वैकेंसी आ रही है। थर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है आरपीएफ की। आरपीएफ में जो वैकेंसी थी यहाँ पर देखिए मेंशन थी अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट कैटेगरी में, तो जुलाई में ये मेंशन थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी अप्रैल में आ गई थी पहले ही, क्योंकि अप्रैल में आपको पता है कि आचार संहिता वगैरह लग गई थी, तो इसलिए उससे पहले ये वैकेंसी आ गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है जो रिसेंटली नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर का। ये वैकेंसी आई हुई है 30/7/2024 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब जुलाई में ये वैकेंसी आ गई अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। यहाँ पे देखिए जुलाई में था, तो ये जुलाई में जूनियर इंजीनियर की आ चुकी है। बट अब ये मेजर क्वेश्चन है कि रेलवे फार्मासिस्ट का नोटिफिकेशन कब आएगा, या फिर जो आएगा आरआरबी पैरामेडिकल कैटेगरीज में। तो रिसेंटली हमने एक देखा था कि कॉन्फिडेंशियल नोटिस था वो सर्कुलेट हुआ था सोशल मीडिया में कि लगभग 244 पोस्ट जो हैं फार्मासिस्ट की उसमें आने वाली हैं डिफरेंट जोन में। बट अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो आप देखिए अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी यूट्यूबर या कोई भी है वो आपको नहीं बता सकता कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब उसका एग्जाम कंडक्ट होगा और कब रिजल्ट आएगा। ये जो तीनों चीज़ हैं वो आरआरबी मतलब जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसके हाथ में होता है, किसी के हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, और प्रिपरेशन जितनी अच्छी करेंगे उसका बेनिफिट हमें यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि अब देखिए 5 साल बाद लगभग ये वैकेंसी आ रही है, नेक्स्ट ईयर का हम कुछ कह नहीं सकते। बट रिसेंटली आपने भी आपने एक वीडियो देखा होगा जहां पर जो हमारे रेलवे मिनिस्टर्स हैं अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो अब से जो रेलवे की वैकेंसी हैं वो ईयरली बेसिस पे आएंगी। ठीक है, तो अभी तक इसमें इस रिगार्डिंग अब जो 2025 में वैकेंसी आती है इस रेलवे में तब तक तो ये कंफर्म होगा, अदरवाइज तो ये बस एक तरह का एक स्टेटमेंट ही होगा। तो ये आपके लिए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, और एक लास्ट अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें आप में से बहुत सारे लोग जो कि ओवर एज हो जाएंगे, तो इस वैकेंसी के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए अपना पूरा 100% दीजिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। अदरवाइज क्या होगा कि यदि ये वैकेंसी ईयरली बेसिस पे नहीं आई तो मतलब अब ये वैकेंसी आपको 2029 या 2030 तक वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब देखिए जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो रिसेंटली पास आउट हुए हैं और जिनके इधर जो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो बहुत इजीली होता है। जैसे मध्य प्रदेश में 1-2 महीने में ही हो जाता है। हम अदर देखें साउथ की जो स्टेट हैं वहाँ पर भी 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो जो रिसेंटली पास आउट हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उनके पास उनका पूरा सिलेबस कवर हुआ है, यदि उनने अच्छे से पढ़ा होगा बी फॉर्म में तो उनके यहाँ पर सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनने रिसेंटली पढ़ा हुआ है तो अच्छे से वो अटैम्प्ट कर पाते हैं। यहाँ पर उनको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि नॉन टेक्निकल पार्ट उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ के आते हैं
हैं टेक्निकल, मतलब फार्मेसी से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ के आते हैं, बट टेक्निकल यहाँ पर नॉन टेक्निकल पढ़ के नहीं आते हैं, तो उनको एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, नॉन टेक्निकल पे। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू।